हेलो स्टूडेंट, तो इससे पहले हम लोगों ने एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म का कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था और nth टर्म पे बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज हम लोग एपी के सम ऑफ nth टर्म पे वर्क करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो मैंने माना कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है डी। तो एपी क्या बनेगा बताओ? एपी बनेगा ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, इसी को हम लोगों ने लास्ट तक लिया था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये कौन सा टर्म कहलाया था? tn टर्म कहलाया था। ठीक है, आज हम लोग इसका Sn टर्म निकालेंगे। बच्चों Sn बराबर होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये Sn टर्म है। या फिर आप Sn टर्म को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, AP का n बाई 2 a प्लस l या a प्लस tn। ठीक है, वेयर a क्या कहलाएगा? ये a tn क्या कहलाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a जोड़ेंगे तो देखो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। अब समझते हैं इसको हम लोग किस तरीके से देखेंगे कि Sn बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो बच्चों Sn बराबर मान लो मैंने लिखा a प्लस डी, a प्लस 2d प्लस सो ऑन। और देखो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इस टर्म को क्या लिख सकते हैं? देखो tn माइनस 2d क्या लिख सकते हैं? क्या इसको tn माइनस d लिख सकते हैं? और ये लास्ट में क्या हो जाएगा? tn। ऐसा लिख सकते हैं ना। देखो लास्ट टर्म हम लोग का कहाँ जाएगा? a प्लस डी a प्लस 2d tn से ठीक पहले वाला टर्म क्या होगा? tn माइनस डी। इससे पहले वाला टर्म क्या होगा? tn माइनस 2d। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसी Sn को अगर हम फ्रॉम लास्ट से लिखे, ये सम जो है अगर हम फ्रॉम लास्ट से लिखे तो देखो क्या होगा। यहाँ पे आप tn लिखोगे, ये a प्लस डी के जगह पे tn माइनस डी लिखोगे, ये a प्लस 2d के जगह पे tn माइनस 2d लिखोगे एंड सो ऑन। अब ये tn माइनस 2d के जगह पे क्या आ जाएगा? a प्लस 2d, इसके जगह पे a प्लस डी और लास्ट में क्या पहुंच जाएगा? ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब आप क्या करो, ये दोनों को सम कर दो, दोनों का क्या करो? सम। तो Sn क्या होगा? 2 इंटू Sn। ये देखो a प्लस tn, ये दोनों को सम करो, ये दोनों को सम करोगे तो देखो d और माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? a प्लस tn। यहाँ पे भी देखो ये दोनों को सम करेंगे तो माइनस 2d प्लस 2d कैंसिल होगा, a प्लस tn। इसी तरीके से सो ऑन, ये दोनों को ऐड करो तो a प्लस tn, ये दोनों को ऐड करो देखो dd कैंसिल तो a प्लस tn, और लास्ट में भी देखो a प्लस। ठीक है, अब देखो 2 इंटू Sn इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो? तो मैंने आपको बताया था ना कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन, लास्ट में अगर मान लो फिर 1 तक लिए हैं तो इसको क्या लिखते हो? n। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस लास्ट में 2, तो देखो कितना हो जाएगा? 2n। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? a प्लस tn, तो n इंटू a प्लस tn होगा ना। 2 इंटू Sn बराबर n इंटू a प्लस tn। क्या हम Sn बराबर लिख सकते हैं n बाई 2 इंटू a प्लस tn? देखो एक फार्मूला तैयार हो गया ना ये वाला। अब आप यहीं पर क्या करो, Sn बराबर n बाई 2 a और tn का मान क्या डाल दो? a प्लस n माइनस 1 इंटू। तो ये Sn बराबर हो जाएगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। तो देखिए आपको Sn का फार्मूला मिल गया। अगर कोई सीक्वेंस एपी में होगा तो हम Sn कैसे निकालेंगे? n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर n नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म, फिर n नंबर ऑफ टर्म और d क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते थे? t2 माइनस t1 या t3 माइनस t2 देखते थे ना, बराबर आता था डिफरेंस। उसी डिफरेंस को हम लोगों ने क्या कहा था? कॉमन डिफरेंस। क्योंकि सब डिफरेंस बराबर आ रहा है, सब में कॉमन आ रहा है, तो नाम क्या पड़ गया? कॉमन डिफरेंस। इसके बाद एक पॉइंट और यहाँ पे आपको वर्कआउट करना है। जैसे मान लो आपके पास कोई सीक्वेंस का Sn दिया हो और Sn माइनस 1 दिया हो, या आप निकाल सकते हो। तो जब Sn और Sn माइनस 1 पता हो तो हम tn nth टर्म
कैसे निकालेंगे? तो Sn माइनस Sn माइनस 1 निकालेंगे। ठीक है, Tn बराबर क्या हो जाएगा? Sn माइनस Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा Sn का फार्मूला कैसे हम लोग एपी में समझते हैं। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो बच्चों मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर सम से रिलेटेड ढेर सारे सवाल को बनाएंगे, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को बनाएंगे जो आपके एक्सरसाइज में दिए हैं, या फिर बीच में जितने भी एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं बीच में, चैप्टर्स के बीच में, उन सभी क्वेश्चंस पे वर्क करेंगे। ठीक है, देखो ये बुक आप लोग फॉलो कीजिए, बिजनेस मैथ्स का है। ठीक है, और इसमें फर्स्ट चैप्टर एपी है तो मैं एपी को ही पूरा वर्कआउट अभी कर रहा हूं। ध्यान देंगे बच्चों, Tn बराबर अभी मैंने आपको क्या बताया? Sn माइनस Sn माइनस 1। चलो चेक कर लो ये फार्मूला करेक्ट है कि नहीं। तो देखो Sn बराबर आप क्या लिख सकते हो? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn माइनस 1 लिखो बच्चों, क्या हो जाएगा बताओ? n माइनस 1/2 होगा। देखो n की जगह पे क्या लिख दोगे? n माइनस 1। 2a प्लस n के जगह पे n माइनस 1 और एक माइनस 1 ये वाला इंटू कितना? d। अब आप सिंपली क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो, Sn में से Sn माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा? देखो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1/2 2a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। ठीक है, अब क्या करोगे? देखो किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं लोग। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो n/2a इंटू 2a n/2 इंटू 2a प्लस n/2 इंटू n माइनस 1 इंटू डी। फिर देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो n माइनस 1/2 इंटू 2a, ये माइनस प्लस माइनस n माइनस 1/2 इंटू n माइनस 2 इंटू डी। चलो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये na हो जाएगा, ये n/2 n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे देखो ये a बच गया a इंटू n माइनस 1, ये देखो n माइनस 1 बाय कितना? 2 इंटू n माइनस 2 इंटू डी। अब d वाले को एक साथ सॉल्व कर दो और इसको एक साथ सॉल्व कर दो, देखो क्या होगा? na माइनस इसको गुना करो an na माइनस a इंटू ए माइनस a इंटू 1 माइनस 1 प्लस a। यहाँ पे देखो क्या करो, इसमें और इसमें क्या करो? d कॉमन ले लो, इसमें और इसमें d कॉमन लेंगे तो देखो क्या बचेगा? n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे देखो क्या बचेगा? n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू n माइनस 2, यही बचेगा ना। अब क्या करो? ये na से na को क्या करो? कैंसिल करो तो a प्लस d। यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे हम लोग? n माइनस 1/2, देखो पूरा में बाहर कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं तो देखो इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दो n माइनस, देखो n माइनस 1/2 बाहर हुआ तो n माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा? देखो n माइनस बचेगा ना। अब क्या करोगे? a प्लस d n माइनस 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, देख लो ये माइनस किए तो n माइनस n और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2। तो n से n देखिए कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा? a प्लस डी n माइनस 1/2 इंटू 2, तो ये 2 से 2 भी गया तो देखो क्या बचा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर टी। बस ये फार्मूला आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए बच्चों कि Tn nth टर्म ऑफ एपी जो निकालेंगे Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? सवालों को समझते हैं।
एपी पे जो सम पे बेस्ड क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बुक में, उसको मैं बता रहा हूँ। हो सकता है सम पे 2 लेक्चर बने, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे से समझना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम लोग का फिर आएगा अर्थमेटिक मीन आएगा, हम लोग मीन सीखेंगे, फिर देखेंगे कि 2 नंबर्स के बीच एन अर्थमेटिक मीन को किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। चलो नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब Sn और Sn-1 दिया हो तो Tn निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला लगाइएगा, Sn में से Sn-1 को सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। चलो इस पे अभी सवाल भी देखेंगे, बट बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। चलो सिंपल क्वेश्चंस पहले मैं एग्जांपल से ही बता रहा हूं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, सिंपल सा, ये बहुत अच्छा सवाल है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, एन ऑड नेचुरल, ठीक है ना, एन ही है ना, देख लेना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, हाँ एन देखिए, ठीक है। तो बच्चों ऑड नेचुरल नंबर किसको बोलोगे? द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या हो गए? ऑड नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इसका आपको सम निकालना है, तो 1 + 3 + 5 + 7 + n तक बोल रहा है, तो चलो हम लोग n तक ले लेते हैं। देखो फर्स्ट टर्म क्या होगा? 1, कॉमन डिफरेंस t2 - t1, देखो सब में डिफरेंस बराबर होगा, 2 का डिफरेंस होगा, तो 3 - 1 कितना हो गया? 2, तो a हो गया 1, d हो गया 2। नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही है, ठीक है, क्योंकि n टर्म्स तक पूछ रहा है, इसलिए Sn निकाल लो, तो n/2 2a, 2 × 1 n-1 इंटू क्या हो जाएगा? d। d देखो d कितना दिया हुआ है, d निकाला है हमने 2, तो n/2 ये कितना हो गया? 2 + 2n - 2, देखो 2 से 2 गया, तो n/2 × 2n, तो 2 से 2 फिर गया, तो n इंटू क्या हो गया? n²। तो याद भी रखना सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर जो होगा वो क्या होगा? n² के बराबर होगा, ठीक है ना। तो नोट में याद रख लीजिए इस चीज को कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर बराबर n², ठीक है। जैसे एग्जांपल में मैं आपसे इस तरह से पूछूं, s बराबर बताओ 1 + 3 + 5 + ठीक है 7 + अप टू कितना? अप टू 25 टर्म्स। अब देखो अप टू 25 टर्म्स का मतलब क्या हो गया कि n का मान हम कहां तक ले रहे हैं? 25 तक। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, n² है तो 25 का स्क्वायर लिख दो, तो ये कितना आ जाएगा? 620। क्लियर है ना। अगर इसी में अगर क्वेश्चन इस तरह कर दे, 25 ना दे, ठीक है, अप टू 25 टर्म यहां पे दे दे 99, अब बोलेगा कि इसका सम निकालो, तो इसमें आपको n पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये लास्ट टर्म दे दिया है, तो Tn बराबर फार्मूला लगा दो, a + n-1 इंटू कितना? d, इसे n निकाल लो, तो 99 बराबर a हो गया 1, n-1 और d कितना हो गया 2, तो 99 - 1 बराबर n-1 इंटू 2, तो 98/2 बराबर कितना? n-1, तो 2 4 जा 2 9 जा, तो n का मान कितना आ गया? 50। इसका मतलब Sn जो हो जाएगा बच्चों, Sn बोले तो S50 बराबर डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो? 50 का स्क्वायर, तो 25 पे कितने 0, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का फार्मूला ही तैयार हो गया n²। याद रहेगा ना। चलो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लेंगे। जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सम पे बेस्ड सभी को देखते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज में दिए हो या एग्जाम्पल्स में दिए हो। इसके एग्जाम्पल्स भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पहले ही आपको बोल रहा हूँ आपका बोर्ड में जो है ज्यादातर सवाल एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं और हम लोग एग्जाम्पल को इग्नोर करते हैं। एग्जाम्पल के एक भी क्वेश्चन को आप इग्नोर मत करो, ठीक है। जैसे देखो एक और क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज अप टू 9 टर्म।
ठीक है, ये भी एग्जांपल्स का सवाल है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू 9 टर्म। ठीक है, 9 क्वेश्चन है बच्चों 2√3 प्लस 9/√3 प्लस 12/√3 प्लस 1। देखो बच्चों, जब √3 √2 या इरेशनल नंबर के फॉर्म में जब सवाल रहते हैं ना, हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि वहां पे एडिशन में आपको प्रॉब्लम होता है, सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होता है। जैसे कि कभी कभी बच्चे 3 प्लस, ठीक है, 2√3 को ऐड कर देते हैं, लिख देते हैं 3√3। ये तो गलत है ना, ये दोनों अलग टर्म है, ये अलग टर्म, ये अलग टर्म है, ऐड तो होगा नहीं। ठीक है, √3 में आप √3 ऐड करो या 2√3 ऐड करो, तब तो आप इसको लिख सकते हो 3√3। तो इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आप छोटे छोटे चीज पे केयर करेंगे। जैसे मान लो मैं 3 में √3 से डिवाइड करूंगा, तो देखो ये कितना होगा √3। मैं √3 में √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 3। रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या पे पावर क्या चीज 1/2। रूट का मतलब किसी भी संख्या पे पावर 1/2। ठीक है, तो देखो √3 तो 3 पावर 1/2 इंटू 3 पावर 1/2, तो 3 पे पावर 1/2 प्लस 1/2, तो 3 पे पावर 2/2, तो 2 कैंसिल, तो 3 आ गया। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो आपने क्या आया यहाँ पर 3 आ गया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, सीरीज देखो एपी में है कि नहीं, पहले तो ये चेक करो। ठीक है, तो देखो फर्स्ट टर्म T2 माइनस T1 निकाल लो पहले, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो देखो 9/√3 माइनस 2√3/1। एलसीएम देखो √3 है। ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा, और ये √3 को 2√3 से मल्टीप्लाई करो तो √3 फिर 3 हुआ, तो 3 इंटू 2 6 हो गया। तो 9 में से 6 जाएगा 3/√3। अब देखो यहाँ पे √3 है ना, तो अगर नहीं जानेंगे ना कैलकुलेशन तो गड़बड़ हो सकता है। ठीक ना, इसलिए मैंने ये सवाल को भी लिया। नाउ T3 माइनस T2 भी निकाल लो, कम से कम 2 स्टेप में चेक करो, जितना टर्म है उसके आधार पर डिसाइड करो एपी में है कि नहीं। क्वेश्चन तो ऐसा बोल नहीं रहा, क्वेश्चन तो डायरेक्ट बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू 9 टर्म। ठीक है, सवाल मान लो आपके पास एपी का ना हो के जीपी का दे देते हो तो गड़बड़ हो सकता है ना। एग्जाम में थोड़ा ना आपको पता है कि क्वेश्चन एपी से दिया है कि जीपी से, वहां तो चेक करके ना डिसाइड करना होगा, क्योंकि आपको एपी भी पढ़ना है, जीपी भी पढ़ना है, एचपी भी पढ़ना है। ठीक है, तो अब जो रूल्स बताया गया है चेकिंग का, जैसे कि एपी में रूल है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 एंड सो ऑन, चेक करेंगे। जीपी में देखोगे तो T2/T1 इक्वल टू T3/T2, वहां पे रेशियो निकाल के चेक करना पड़ता है। ओके, तो देखो T3 में से T2 घटाएंगे तो क्या होगा 12/√3 में 9/√3 घटाओ। देखो √3 एलसीएम हो गया, तो 12 माइनस 9, तो ये हो गया 3/√3। इसको इसे काट दो तो कितना है √3। यहां से कंफर्म हो गए कि ये सीक्वेंस क्या चीज में है, एपी में। हेंस गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। चलिए, अब हम लोग से पूछा गया फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू 9 टर्म। इसका मतलब n का मान कितना दिया है 9, तो Sn पूछ रहा है, S9 पूछ रहा है, तो S9 बराबर 9/2 2a, तो 2 इंटू a का मान देखो क्या है, फर्स्ट टर्म 2√3 प्लस 2a प्लस n-1, तो 9-1 इंटू d देखिए कितना निकाले हैं √3। ठीक है ना, फार्मूला समझ में आया ना कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, तो ये 9/2, ये देखो 2 जब 4√3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन 2 को 2 से करेंगे इंटू √3 कर देंगे। अब देखो 9 में से 1 गया 8, तो 8√3, तो ये हो गया 9/2, और ये 8 और 4 12√3। देखो लाइक टर्म है ना, तो ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे काट दीजिए, तो 2 6 जब, तो 9 इंटू 6√3, तो 9 6 जब 54/√3। यही क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट करो। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं 54√3। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। इसका हम लोग 2 लेक्चर देखेंगे सम पे बेस्ड। ठीक है,
जो भी आपके एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर भी हम वर्क करेंगे, और जो एग्जाम्पल्स में है दोनों को लेके चल रहे हैं, ठीक है। चलो बच्चों, इसके बाद एक सवाल है कि इफ द सम ऑफ n terms of series, n terms of a series be 2n square plus 7n, find first five terms of the progression. देखो कह रहा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज। अब हमें ये यहाँ पे भी नहीं पता है कि सीरीज किस तरह का है, ठीक है। इसका सिर्फ Sn दिया हुआ है, तो Sn दिया है 2n स्क्वायर प्लस कितना 7n, ठीक है, ये है ना 2n स्क्वायर प्लस 7n। अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, फाइंड द टर्म्स, 5 टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो 5 टर्म्स निकालने के लिए हमें nth टर्म चाहिए, तब तो हम t1 t2 t3 t4 t5 निकालेंगे। तो बच्चों nth टर्म निकालने के लिए मैंने आपको देखो स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि tn निकालने का कहानी क्या है, जब Sn दिया हो तो Sn में से Sn-1 को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो प्रूफिंग भी देखते थे। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा Sn-1 कैसे निकाले, तो अपने से निकाल लो इसके आधार पे, क्योंकि Sn बराबर इतना, तो इसीलिए Sn-1 क्या हो जाएगा 2 इंटू n-1 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू n-1, ठीक है। अब इसको आप क्या कर लो, तोड़ो a-d का होल स्क्वायर में, तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, और ये देखो 7n माइनस कितना 7, तो 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो क्या करेंगे, 2n स्क्वायर 7n में 4n घटा दो तो प्लस कितना हो जाएगा 3n, 2 में से 7 घटाओ माइनस 5, इसलिए आप निकाल लो tn। तो tn बराबर हो जाएगा Sn-1 माइनस, सॉरी ये किए थे ना Sn-1 किए थे, तो Sn बराबर देखो 2n स्क्वायर प्लस 7n माइनस Sn-1 कितना दिया है 2n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5, तो ये देखो 2n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 2n स्क्वायर माइनस 3n और प्लस कितना हो जाएगा 5, तो 2n स्क्वायर से 2n स्क्वायर गया तो 7n में से 3n गया तो कितना बचा 4n प्लस 5। देखिए nth टर्म निकल गया। अब हमसे फर्स्ट 5 टर्म पूछ रहा है, यहाँ पे ये नहीं कहा है कि एपी निकालो कि जीपी निकालो, बस 5 टर्म चाहिए, तो टीएन के आधार पे आप निकाल दो। इसलिए t1 बराबर क्या होगा 4 इंटू 1 प्लस 5 बराबर 9, t2 4 इंटू 2 प्लस 5, तो 4 2 जाए 8 5 13, t3 4 इंटू 3 प्लस 5, तो 4 3 जाए 12 5 17, t4 4 इंटू 4 प्लस 5, 4 4 जाए 16 और 5 कितना हो जाएगा 25, t5 तो 4 इंटू 5 प्लस 5 बराबर 25। देखो एपी में भी ऐसे है, ये जो टर्म है पांचों वो तो देखने से भी लग रहा है जैसी में एपी में, बट हमको एपी जीपी नहीं यहाँ पे बताना है, हमें फर्स्ट 5 टर्म बताना है। इसलिए फर्स्ट 5 टर्म्स जो होंगे ऑफ दिस सीरीज आर क्या क्या होगा, देखो 9 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 21 हो गया और 25 हो गया। ओके चलो इसको नोट कीजिए, मैं इरेज कर रहा हूं। चलो इसके बाद और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में आता भी है। ये एसन दे देगा और बोलेगा कि फर्स्ट 5 फर्स्ट 4 फर्स्ट 3 टर्म्स निकालो, तो वहां पे देखो एसन दिया रहेगा तो उसके आधार पे आप Sn-1 निकाल लेना, और जब Sn-1 निकल जाएगा तो आप Tn निकाल लेना, आसान हो जाएगा सवाल। क्या समझ में आ रहा है ना। चलो इसके बाद क्या सवाल, एक और देखो बढ़िया सवाल है, और मैं कुछ क्वेश्चन जो छोड़ रहा हूं एक्सरसाइज में उसको आप खुद से भी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। जैसे ये देखो, ये इंपोर्टेंट सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस सो ऑन x
ये दिया है 148, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और 1 + 6 + 11 अप टू x तक कितना दिया है 148। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा इसमें करे क्या, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अचानक ही क्वेश्चन होगा तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा कि ये क्या। तो देखो सबसे पहले तो चेक कर लो कि एपी है कि जीपी है कि एचपी है। तो एपी जीपी एचपी, पहले हम एपी को ही चेक करते हैं, लिखेंगे T2 - T1, तो 6 - 1 बराबर कितना 5, T3 - T2, तो 11 - 6 बराबर 5। देखो ये आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। हेंस गिवन सीक्वेंस, ठीक है, गिवन सीरीज कर देते हैं ना, सम में है ना, हेंस गिवन सीरीज इज इन एपी। तो ये क्या चीज में है, एपी में। मैंने बोला ना जब समेशन करके देते हैं तो सीरीज लिखते हैं, या फिर कॉमा देके रखते हैं तो सीक्वेंस या प्रोग्रेशन पॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ये एपी में है। अब क्या करो, 1 + 6 + 11 + x बराबर कितना दिया है 148, यही है ना सवाल में 1 प्लस। हाँ तो अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या पड़ेगा, देखो यहाँ पे तो x का मान निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला लगा दो, फार्मूला क्या लगाओगे बताओ। Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है, n/2 2a + n - 1 × d। तो Sn दिया है देखो 148, n हमें पता नहीं ना पता है कितना नंबर ऑफ टर्म है, ये तो लास्ट टर्म है ना, ये कौन सा टर्म है x, लास्ट टर्म है। तो पहले Tn निकाल लेते हैं, लास्ट टर्म निकाल के उसको इससे क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, आ जाएगा ना आंसर। तो n/2 2a, तो 2 × a का मान 1, n - 1 × d देखो कितना होगा 5। तो ये देखो 148 × 2 बराबर n, 2 + 5n माइनस कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 1 9, 2 1 जा 2। यहाँ देखो n, ये 5n माइनस कितना हो जाएगा 3, देखो 2 - 5 3, तो 296 बराबर 5n² - 3n। अब क्या करोगे, इसको देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, यहाँ पर निकल गया है 5n² - 3n, इसको इधर ले आओ, -296 बराबर कितना 0। अब आपको यहाँ पे फैक्टराइज पे दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। फैक्टराइज, अगर आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं यहाँ पे समझ में आए तो आप फार्मूला लगा दो, ठीक है, बेटर होगा फार्मूला लगा देते हैं। याद है फार्मूला, जब कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में रहता है तो याद करो क्लास 10 में x निकालना सीखे थे, -b ± (b² - 4ac/2a), और इस b² - 4ac को हम लोग क्या बोले थे, डिस्क्राइमिनेंट, ठीक है। और डिस्क्राइमिनेंट देखे भी थे कि पॉजिटिव आना चाहिए ताकि रियल वैल्यू हो, इमेजिन नहीं तो अगर निगेटिव आएगा तो इमेजिनरी होगा। देखिए स्क्वायर ऑफ एनी नंबर अगर निगेटिव होता है तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी कहलाते हैं, ठीक है। तो क्या करो, यहाँ पे देखो a बराबर हम लोग मान लेते हैं, a बोले तो इसका a फर्स्ट टर्म, ठीक ना, ऊपर वाला मत देखना, 5a, b देखो कितना है -3, और c कितना है -296। देखो ये इसके अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूं एबीसी, ठीक है। तो n निकाल लो, x की जगह क्या लिखेंगे n, -b तो -3 ± b², तो b² देखो -3 का स्क्वायर, -4ac तो 4 × 5 × c देखो कितना है -296 बाय 2a, तो 2 × a का मान कितना 5, ठीक है। अब क्या करो, सॉल्व करो, ये तो 3 हो जाएगा +-9, देखो ये माइनस पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब रूट निकलेगा। तो 296 को 20 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 0 0 2 × 12 2 × 18 19 और 2 × 4 5, ठीक है। तो 5920 डिवाइडेड बाय 10। अब 5920 में अब कितना ऐड करो 9। अब देखो 5929 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। हाँ तो ये सब थोड़ा छोटा छोटा चीज सीखिए। देखिए स्क्वायर रूट निकालना मैं सिखाया भी एक लेक्चर में, देखना बेसिक मैथ सभी के लिए मैं कुछ इस प्रकार का लेक्चर
अपलोड करता हूं, वहां पे स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से बताए हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। अगर नई कॉन्सेप्ट है तो जाके देखिए, समझ में आएगा। देखो 59 29 है तो कितना से लगा दो, 8 8 जा 64 ज्यादा हो जाएगा, 7 7 जा लगा दो तो 7 7 जा 49, 7 ऐड कर दो, ये देखो इतना आ गया। अब 7 से फिर से लगा दो तो 7 7 जा 49, 4 7 4 जा 28 और 4 32, 3 7 1 जा, देखो आ गया ना 77, तो 3 प्लस माइनस 77 बाय क्या आ गया 10। ठीक है, चलिए अब हम लोग n का मान निकालते हैं। तो n का मान जो होगा 3 प्लस 77 बाय 10 और n का मान 3 माइनस 77 बाय 10। तो n बराबर देखो यहाँ पर 80 बाय 10 निकालोगे या n का मान यहाँ पर क्या निकालोगे माइनस 74 बाय 10। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो नहीं ना होगा, निगेटिव्स तो नंबर होंगे नहीं। ठीक, तो यहाँ पे n का मान कितना होगा फाइनली 8। तो n हो गया नंबर ऑफ टर्म, n क्या हो गया नंबर ऑफ टर्म। अब क्या करो, tn बराबर फॉर्मूला लगा दो a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d। तो tn हो गया, देखो लास्ट टर्म क्या है x, a देखो कितना है 1। अब a यहाँ पे a लिखे, इसका मतलब ये मैंने लिखा है, ठीक है, कंफ्यूजन में मत आना। ये abc मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं। अब n माइनस 1, तो n देखो 8 हो गया माइनस 1, और d कितना है तो d देख लो, यहाँ पे 5 निकाल चुके हो। तो ये 1 प्लस 7 इंटू कितना 5, तो 1 प्लस 35 बराबर 36। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए तो यही आंसर हो जाएगा 36, दिया भी है 36। चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं और इसके बाद एक और बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल बनाने वाला हूं मैं, समझेंगे। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत अच्छा सवाल था ये, देखने में देखो कितना आसान लग रहा था ना, छोटा सा सवाल था लेकिन कॉन्सेप्ट था सवाल के अंदर। देखो एक अच्छा सवाल ले रहे हैं, इसको समझना। जैसे बोल रहा है सवाल में कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 9 माइनस 11 प्लस 2n टर्म्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 9 माइनस 11 अप टू कितना तक n टर्म्स। अब यहाँ पे ना आपके मन में बहुत कंफ्यूजन होगा कि 1 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 7 एंड सो ऑन n टर्म्स है, ये टर्म्स इवन है कि ऑड है। ठीक है, क्योंकि आप एग्जैक्ट तो नहीं ना हो कि ये इवन टर्म्स का सम है या ऑड टर्म का सम है। तो अगर आप सिर्फ इवन टर्म्स का सम निकाल के आओगे तो अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 2 मार्क्स मिलेगा। अगर सिर्फ ऑड टर्म्स का सम निकालोगे तो भी 2 मार्क्स मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमें दोनों निकालना होगा। एक बार हमें मान लेना होगा कि सब टर्म इवन से है, इवन टर्म्स का सम है, और सेकेंड टर्म क्या मानना पड़ेगा, ये सारे टर्म्स का सम जो है ऑड है, यानी ऑड टर्म का ये सम है। ओके, तो यहाँ पे आपको कंडीशंस क्या करना होगा, डिफाइन करना होगा कि इफ n इज इवन। देखो आंसर्स कैसे लिखेंगे, इफ n इज इवन। अगर n इवन होगा तो n बराबर क्या लिखोगे 2m। अगर ऑड होगा तो n बराबर क्या लिखेंगे 2m प्लस 1। ठीक है ना, अगर मान लो n इवन होगा तो n बराबर हम क्या लिखेंगे 2m। अब यहाँ पे हम लोग सम निकाल देंगे, तो देखो सम निकालेंगे तो क्या करेंगे 1 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 9 माइनस 11 प्लस n टर्म्स है ना, तो इसको क्या करो पेयर बना दो। 1 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 9 माइनस 11 प्लस सोन अप टू 2n टर्म्स। अप टू कहां तक 2n की जगह 2m मान लेंगे। ठीक है ना, अप टू कहां तक लेंगे 2m। अब अप टू 2m तो देखो 1 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा -2, 5 में 7 घटाओगे -2, 9 में 11 घटाओगे तो -2, अप टू कहां तक 2n तक, क्योंकि n को हमने मान लिया है 2n। n बराबर क्या माना है 2। अब बताओ इसको क्या लिखोगे,
ये फिर से देखो वही कहानी आ गया, 1 + 1 + 1 कितना लिखते हैं n, 2 + 2 + 2 2n, 3 + 3 + 3 3n, तीसरा -2 -2 -2 तो -2 इंटू 2m, -2 इंटू 2m, यही होगा ना। अब आप 2m को क्या लिखे हो n, तो ये हो जाएगा -2, आंसर हो गया। ठीक है, तो देखो आंसर भी दिया है 2m। अच्छा ये तो गड़बड़ लग रहा है, -2 -2 अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज मिस्टेक हो गया है, ये दो टर्म को हमने एक टर्म बना लिया, तो ये 2m टर्म्स जो है कैची में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, m टर्म। हाँ तो यहाँ पे मेरी गलती थी एक, तो इसको क्या कर लो, m कर लो। ठीक है, -2 इंटू कितना m, तो ये हो गया बच्चों -2m को क्या लिखोगे माइनस। हाँ यहाँ पे एक चीज क्लियर करना, दो टर्म था ना, तो दो टर्म बना लिए तो 2m से घट के कितना हो गया, m हो गया। ठीक है ना, क्योंकि ये हम लोगों ने कहां तक ले लिया था, ये हम लोगों ने ले लिया था n बराबर 2m टर्म्स तक। ओके, अब इसी तरह कंडीशन अगर लगा दो कि इफ n इज ऑड, तो s बराबर देखो क्या लिखोगे, 1 - 3 + 5, इसके बाद -7 + 9 - 11 अप टू कहां तक, 2m + 1 टर्म्स तक। ठीक है, अप टू 2m + 1, तो n ऑड होगा, दैट इज n बराबर क्या लिखोगे, 2m + 1। अब यहां पर आपको क्या करना है ना, एक चीज केयर करना है, 1 को बाहर रखो, सब में माइनस कॉमन ले लो, तो देखो 3 - 5 + 7 - 9 + 11 - 1। अब एक टर्म बाहर किए हैं, तो ये कितना तक हो गया बाबू, 2m तक। एक टर्म अगर हम बाहर कर लिए तो 2m + 1 में कितना टर्म हो गया, 2m। अब देखो क्या करोगे, 1 - 3 - 5 फिर से पेयर बना लो, 7 - 9 देखो फिर से पेयर बना लिए। ठीक है, 7 - 3 - 5 फिर कितना है, 7 - 5 एंड कहां तक जाएंगे, अब देखो फिर m तक पहुंच गए ना, फिर 2m कैची में कन्वर्ट हो गया m, तो ये 1 - -2 + -2 शो ऑन कहां तक, तो ये देखो 1 माइनस, अब फिर -2 m टाइम्स तक, तो -2 इंटू कितना m। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा बताओ, 1 + 2m, 1 + 2m। अब 1 + 2m को आपने क्या लिखा है, देखो n लिखा है ना, 1 + 2m कितना के बराबर है n, तो ये आंसर क्या हो जाए, यही आंसर होगा। एक में आंसर निकला -n और दूसरा में क्या निकला, +n। देखो इंपोर्टेंट सवाल था, एग्जाम में पूछा जाता है, थोड़ा भी यहाँ पे मिस्टेक अभी होता तो देखो सवाल गलत हो जाता है ना। अब तो ये मिस्टेक आप मत करना, जब दो टर्म का पेयर बनाओगे तो ये टर्म हाफ हो जाएगा। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, एक टर्म बाहर कर लिया, तो यहाँ पे एक टर्म कम हो गया, फिर हमने यहाँ पे पेयर बना लिया दो टर्म का, तो ये 2m कैसे में कन्वर्ट हो गया, m में। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, चलो इसके बाद जो है बच्चों, एक और सवाल मैं बता रहा हूं और नेक्स्ट क्लास फिर एक्सरसाइज पे बेस्ड रहेगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 15 है। चलो मैं इसको बताता हूं, समझना। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम्पल का और बहुत अच्छा सवाल बता रहे हैं, इसमें भी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि करे क्या। क्वेश्चन लेके आगे बढ़ते हैं, 2-3 स्टेप आगे बढ़े, रुक गए थे। ठीक है, एग्जाम में होता है ना इस तरह का प्रॉब्लम, क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लगता है, 2 स्टेप आगे बढ़ो फिर कंफ्यूज हो जाओ, स्टेप रुक जाएगा, दूसरा क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं फिर हम लोग। और इस तरह से बहुत सारा सवाल जानते हुए भी हम लोग गलत बना के आते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 series in AP are in the ratio 3n minus 13 is to 5n plus 21. Find the ratio of their 24th terms.
24 टर्म। ठीक है, चलो सवाल को समझिए। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू सीरीज आर इन एपी दिया है, इसका रेशियो इतना, और फाइंड द रेशियो ऑफ द 24 टर्म। 24 टर्म का रेशियो पूछ रहा है। तो देखो 2 एपी है ना, तो हम लोग मान लेते हैं यहां पर लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी be a1 and d1 and first term and common difference of second ap and common difference of second ap। देखो बच्चों क्या होगा यहाँ पर a2 and d2 मान लेते हैं। ठीक है ना, पहला एपी का फर्स्ट टर्म a1 कॉमन डिफरेंस d1, दूसरा एपी का फर्स्ट टर्म a2 और कॉमन डिफरेंस d2। अब क्या करोगे, देखो सम ऑफ n टर्म ऑफ टू सीरीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Sn ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन Sn ऑफ सेकेंड एपी बराबर दिया है 3n माइनस 13 और 5n अपॉन 5n प्लस 21। ठीक है ना, 3n माइनस 13 अपॉन 5n प्लस 21। तो Sn देखो कैसे लिखोगे, n बाई 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1। यहां पे भी टर्म्स तो n ही है, तो n बाई 2 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2। देखो n बाई 2 से n बाई 2 गया, तो 3n माइनस 13 बटा 5n प्लस 21। तो आप इसको क्या करो ना, 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1 और 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू d2 बराबर 3n माइनस 13 और 5n प्लस 21। इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द 24th टर्म। नाउ T4 ऑफ T24 है ना, T24 ऑफ फर्स्ट एपी लो और अपॉन T24 ऑफ क्या कर लो, सेकेंड एपी। अब देखो कैसे बनाएंगे इसको, T24 ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन T24 ऑफ सेकेंड एपी बराबर, इसको लिखोगे a1 प्लस 24 माइनस 1 d1 और ये a2 प्लस 24 माइनस 1 d2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलो एक स्टेप में और यहां पे लिखता हूं, T24 ऑफ फर्स्ट एपी बटा T24 ऑफ सेकेंड एपी इज इक्वल टू, देखो यहां पे क्या लिखोगे, a1 प्लस 23 d1 और ये a2 प्लस 23 d2। ठीक है, अब आप क्या करो ना, ऊपर नीचे ना 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि हम इसको इससे कंपेयर कर सके। देखो यहाँ पे 2a1 प्लस n माइनस 1 d1 है ना, 2a2 प्लस n माइनस 1 d2, तो हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्या होगा, T24 ऑफ फर्स्ट एपी बटा T24 ऑफ सेकेंड एपी। अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 2a1 प्लस 23 इंटू 2 46 d1, नीचे 2a2 और यह 46 d2। ठीक है, अब इसको आप क्या मान रहे, इक्वेशन सेकेंड। अब आप देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में इसका लेफ्ट पार्ट इसके राइट पार्ट के बराबर है। अगर इसका लेफ्ट पार्ट इसके राइट पार्ट के बराबर होगा तो इसका राइट पार्ट इसके लेफ्ट पार्ट के क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना, इसका लेफ्ट इसके राइट के बराबर, तो इसका राइट इसके लेफ्ट के बराबर होगा। अब बोलो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इसका लेफ्ट इसके राइट के बराबर, तो देखो ना 2a1 n माइनस 1 d1 2a1 46 d1, इसका मतलब n माइनस 1 और 46 आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप डायरेक्टली लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले n माइनस 1 बराबर कितना लिख देंगे, 46। ठीक है, कंपेयर कर दिए ना, n माइनस 1 बराबर कितना, 46। कैसे कंपेयर किया समझ में आया ना, इसका लेफ्ट पार्ट इसके राइट पार्ट के बराबर इसलिए ऐसा किया। तो n का मान देखो कितना निकल जाएगा, 47। n का मान कितना निकल गया, 47। ठीक है, अब देखो आसान हो गया ना आपके लिए, ये इसको अब इससे बराबर करना। ठीक है, सो अगेन फ्रॉम फर्स्ट एंड
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो T24 ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन T24 ऑफ सेकेंड एपी बराबर, देखो क्या लिखोगे, बराबर लिखेंगे हम लोग 3n-13, तो 3 इंटू 47 माइनस 13 बटा 5n प्लस 21, तो 5 इंटू 47 प्लस 20। ठीक है, गुना कर दो, 7 3 जा 21, कैरी 2, 4 3 जा 12, 2 14 माइनस 3, ये देखो 5 7 जा 35, कैरी 3, 5 4 जा 20 एंड 3 23 प्लस 21। ये देखो 141 में 13 घटा, 11 में 3 गया 8, 3 में से गया 2 और 1, 128 हो जाएगा। और इसको जोड़ दो, 235 में 21 जोड़ो, 6 5 और 2 256। देखो कट रहा है ना, 2 बार में कट जाएगा, तो ये कितना आया 1/2। तो आंसर कितना हो जाएगा 1:2। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, आंसर दिया भी है 1:2। तो मैं समझता हूं आज का क्लास आपके लिए बहुत बढ़िया हुआ होगा, क्योंकि आपने सीखा एक्चुअल में कि सम ऑफ एपी किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, थैंक यू।